अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। कैनाल्स का मसला कल और ज़्यादा इसलिए हम उस पर बात करने पे मजबूर हैं क्योंकि कल बिलावल साहब ने जब खिताब किया तो उन्होंने खासा वो गुस्से में नज़र आए और एक मरतबा फिर एक अल्टीमेटम दिया है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी के वो तमाम रहनुमा लीडरान जो कहते हैं कि मामला हल हो जाएगा, अल्टीमेटम्स की ज़रूरत नहीं है, वो अपने चेयरमैन का अब ये वाला अल्टीमेटम किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि अगर मामला इतना ही ईजी गोइंग है और आसानी से हल शुदा है या हल तलब है बासानी, तो ये कि उसमें इतना ज़्यादा इसको प्रेस करने की इस मामले को क्या ज़रूरत उनकी अपनी लीडरशिप को पड़ रही है? फिर ये बहुत एक ज़रूरी सवाल है, इसको आज इंशाल्लाह टेबल करेंगे। फिर जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पे जो वहाँ पर जो इसका मसला बना हुआ है, PTI के अपने कई लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने हर सूरत इस बिल को पास करना है और इसके अलावा कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बहुत एक मरबूत आवाज़ ये भी उनकी विद इन द पार्टी उठाई जा रही है, नन अदर देन अलीमा खान साहिबा भी कह चुकी हैं कि इसको मशरूत किया जाए इमरान खान साहब की रिहाई से। इस पूरे मामले पे कुछ बात रहेगी। अगर मुझे वक्त ने इजाज़त दी तो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो एक बहुत इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर कीमतों में हम कमी देख रहे हैं, आवाम को इस मरतबा मुंतकिल नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया कि बलोचिस्तान की तरक्की में और ख़ास तौर पर कुछ इस तरह की शाहरा जो बलोचिस्तान में चमन टू कराची, वाकई उस शाहरा का एक प्रॉब्लम है, उसको मौत की सड़क भी कहा जाता है और ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थीं जो कि कहा जा रहा है कि उस पैसे को या उस सेविंग को वहाँ लगाया जाएगा। लेकिन क्या ये फाइनेंशियली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग बात सही लगती है? क्या यही जगह थी जहाँ से हुकूमत सेविंग करके या पैसे अर्न करके, पैसे कमा के बलूचिस्तान में वक्फ कर सकते थे? या हुकूमत के पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर हुकूमत को ज़्यादा गौर व खौस करना चाहिए था? क्यों नहीं किया गया? अपने फ़ायदे में नहीं किया गया? आवाम के लिए एक ईजी आवाम के लिए है कि उनके ऊपर कोई भी चीज़ एक इनडायरेक्ट टैक्स इतना बड़ा आप उनके ऊपर आयद कर दें, दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इसके ऊपर भी वक्त ने इजाज़त दी तो ज़रूर बात होगी। लेकिन बहरहाल कैनाल्स मामले पे चंद चीज़ों को मजमूई तौर पे देखते चलिएगा। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पानी की तकसीम का मसला वफाक को खतरे में डाल सकता है। हमने शहबाज शरीफ को 2 बार वज़ीर आज़म बनवाया, कैनाल्स मंसूबा वापस ना लिया तो पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नहीं चलेगी। सिंध के अवाम ने कैनाल्स मंसूबे मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं। 6 में से 2 कैनाल्स की मंजूरी कैदी नंबर 420 की नई इस्तला दी है बिलावल साहब ने। कैदी 420 या खान साहब की बात कर रहे हैं, ने दी थी। इस्लामाबाद वाले हमारी बात सुने, हम आपके मंसूबे की मुखालफत करते हैं, हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहे के पीछे हट जाऊंगा। बिलावल भुट्टो ने नून लीग की हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि शेर वालों को हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है उनका। उन्होंने गंदम स्कैंडल की वजह से किसानों का मुआशी कत्ल किया। शेर वाले सिर्फ अवाम का खून चूसते हैं और कुछ नहीं करते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी बजट से पहले कैनाल्स मंसूबा मुस्तरद करवाएंगे और वफाक के सामने भरपूर मौक़िफ़ रखा है। हम कैनाल्स के खिलाफ मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाएंगे, जहाँ हमारे एहतजाज के बाद एकने के इजलास से कैनाल्स का एजेंडा निकाला गया था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर नहरों का मसला हल कर लेंगे, सिंध के पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। PTI रहनुमा ज़रताज गुल भी इसमें आई हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध का पानी फरोख्त करके अब रोने का ड्रामा कर रही है। दूसरी जानिब माइंस एंड मिनरल्स बिल पर रद्द-ए-अमल देते हुए गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर माइंस एंड मिनरल्स बिल पास करवाएंगे या अपनी नौकरी बचाएंगे। PTI NRO के लिए लोगों के पांव पड़ रही है, ये भी उन्होंने इंकशाफ किया है। PTI के लोग एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सूबे के तमाम इदारे वुज़रा करप्शन में मुलविस हैं और अगर कोई इदारा खामोश है तो वो नैब खामोश है, ये भी इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी ने आयद किया। ये कुछ मंसूबों के हवाले से जो कि तरक्याती मंसूबे हैं उनके हवाले से बात है। और वैसे तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये मामला हल हो जाएगा, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक इस पर काफ़ी शार्प तनकीद वापस करते हुए पीपल्स पार्टी को नज़र आते हैं। उन्होंने ट्वीट ये की है कि पानी की तकसीम धमकियों, एहतजाजी जलसे, जुलूसों या सियासी दबाव के बजाय सूबों के बीच 1991 के वाटर अकॉर्ड के तहत होनी चाहिए। CCI, कौमी असम्बली या सेनेट की खुसूसी कमेटी या फिर सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच नहरों के मंसूबे का जायजा लेकर फैसला कर सकते हैं। पंजाब किसी का पानी नहीं पिएगा मगर अपने हिस्से का पानी हमें चाहिए। और साथ वो ये कहते हैं ऐसी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए जिसे लेने वाला ही तस्लीम ना करे। यानी वो सिंध को बेसिकली कह रहे हैं या पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि एक तो हम कुर्बानी दे रहे हैं लेकिन वो तस्लीम भी नहीं कर रहे हैं। माजी में कालाबाग डैम की कौमी मंसूबे पर ज़ाती माली मफादात लेने और सियासत चमकाने के लिए अवाम को मिसगाइड किया गया। ऐवान सदर से लेकर हम पार्लिमानी फोरम तक इस निज़ाम की बेनिफिशरी कैसे धमकियां दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा डायरेक्ट उन्होंने शार्प क्रिटिसिज्म किया है पीपल्स पार्टी पे एंड नन अदर देन सदर जरदारी साहब पे। तमाम पार्लिमानी फोरम पर भरपूर नुमाइंदगी रखने वाली सड़कों के बजाय अपनी बात आईनी इदारों के सामने क्यों नहीं रखते, ये भी सवाल उठाया।
ओवर टू आवर गेस्ट्स ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट मैटर्स। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब बिलाल अजहर कियानी साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए रेलवे, स्टॉलवर्ट ऑफ द PMLN एज वेल एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द PMLN। बहुत खुश आमदीद आपको। दानियाल अजीज़ साहब नाजरीन, बहुत सीनियर सियासतदान, रहनुमा और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर जॉइंस अस, तमाम तर मामले पे अपनी एक्सपर्टीज साथ रखेंगे। बहुत आपको भी खुश आमदीद। कमर समान कायरा साहब नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लीडर और स्टॉलवर्ट, ज्वाइन करते हैं पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के साथ, वेरी वार्म वेलकम। और शौकत यूसुफजई साहब नाजरीन, PTI के स्टॉलवर्ट और फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर, हमें तमाम तर बहस में ज्वाइन करते हैं। आपको भी बहुत वार्म वेलकम। बात का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ मैं। कायरा साहब, ये जो बहुत एक ज़रूरी बात बिलावल साहब ने की है, आपको भी क्या इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे लगते हैं? क्योंकि आपने, मुझे याद है पिछले प्रोग्राम में हमारे कहा था कुछ लोग बहुत अननेसेसरी इस बात को हवा दे रहे हैं। वुड यू से द सेम गिवन दैट बिलावल साहब हैज मेड दीज कमेंट्स जस्ट यस्टरडे? मैंने ये नहीं कहा था कि बिला जरूरत उसको हवा दे रहे हैं। मैंने कहा कि इस मामले को मीडिया डिबेट में बहुत ज़्यादा हाइप दे दी गई है और नेगेटिव प्रेशर बहुत बढ़ा दिया गया है। इसलिए कि एक की बात दूसरे के मुंह में डाल के, उससे सवाल करके, उसकी बात तीसरे के मुंह में डाल के, तो ये जो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं सियासी जमातों और ग्रुप्स के ऊपर प्रेशर बढ़ा देते हैं। और मीडिया को इस पे कंसेंसस बिल्डिंग की कोशिश करनी चाहिए रादर देन कि इससे लड़ाई का अमल पैदा हो। ये मेरा मौक़िफ़ था। और दूसरी बात ये है कि जो बात बिलावल साहब कह रहे हैं, ये बात हम सारे कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, और साद रफीक साहब ने जो कहा वो भी वही बात हम कह रहे हैं। पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने बार बार आपसे गुजारिश की है, ज़बानी भी लिख के भी, कि जनाब आप इस मामले के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो अप्रोप्रिएट फोरम है, उस फोरम के ऊपर इसको डिबेट कराइए और वहाँ ये फैसले कीजिए। ये फैसले जब वहाँ नहीं हुए तो उसके नतीजे में प्रॉब्लम आना शुरू हुए। अब जब एक जगह आवाज उठनी शुरू होती है तो हर बंदे का अपना तरीकाकार लहजा है। हमारे यहाँ कॉम्प्रेस जमातों का अपना एक तरीकाकार है। जो PTI वाले हैं वो कभी एक तरफ खेलते हैं, कभी दूसरी तरफ खेलते हैं। उनका तो देखे ना, मुतालबा ही बड़ा सिंपल सा है। वो कहते हैं कि सूबे की तरक्की, यहाँ के तरक्याती काम, इसकी लाइफ लाइन जो है वो अपनी जगह, इसको मशरूत करें खान साहब की रिहाई के साथ, वरना हम वो बिल जो कि उनकी अपनी हुकूमत कह रही है कि बहुत जरूरी है, वो भी पास नहीं करेंगे। सो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त हमारा जो मुतालिबा था और है वो बिल्कुल अपनी जगह साहिब है। ये मामला, इसमें बाकी सूबों का भी हक है, पंजाब का भी एक मुकदमा है। साद रफीक साहब ने जो बातें की है उसमें भी वजन है, उनको भी देखना चाहिए। लेकिन उसके देखने का तरीकाकार काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। अगर आप उन फोरम्स के ऊपर नहीं बैठते, वज़ीर आज़म साहब उनकी मीटिंग कॉल नहीं करते, तो फिर नेचुरली सियासी जमातें जो होती हैं वो अवाम की तरफ लौटती हैं। क्योंकि अगर हमारे खिलाफ ये आवाजें उठ रही हो, पीपल्स पार्टी मुतालबे कर रही हो, मीटिंगों में बैठ के कह रही हो, लिख के वफाकी हुकूमत को दे रही हो, और बात ना सुनी जाए और हमारे मुखालिफ कहें कि पीपल्स पार्टी ने तो बेच दिया, और पीपल्स पार्टी के ऊपर नेगेटिव प्रेशर खड़ा करें, तो फिर पीपल्स पार्टी को कहीं तो बोलना पड़ेगा, फिर अवाम की तरफ लौटना पड़ेगा। और आखिरी गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क के अंदर मुरवजा तमाम सियासी अमूर पे, न सिर्फ सियासत पे, बल्कि हमारी अदालत भी इसी तरह गुफ्तगू करती है। आपने कभी सुना कि दुनिया में अमेरिका के जज ने किसी को झाड़ पिला दी हो? आपने कभी सुना कि उन्होंने बैठ के इतने लंबे तबसरे किए हो कि जजमेंट का हिस्सा ना बने, लेकिन तबसरे बहुत हो? आपको बरतानिया में भी नजर, हमारे यहाँ होता है। PTI वाले तो वैसे सर आपको कहेंगे कि काजी फायज ईसा साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस, वो भी काफी तबसरे वगैरह करते थे, लाइव समाअत भी करते थे, बट ही वाज प्रोबेबली वेरी, मतलब क्लोज टू द पीपल्स पार्टी। आप लोगों को काफी अच्छे लगते थे। बाद वाले भी करते हैं। मैंने किसी एक वक्त की बात नहीं की, मैंने किसी एक जमात की बात नहीं की, मैंने किसी एक तबके की बात नहीं की। हमारे यहाँ तो उस्ताद, हमारे यहाँ तो आलमे दीन, हमारे यहाँ तो ब्यूरोक्रेट, हमारे यहाँ तो एस्टेब्लिशमेंट, हर एक का लहजा बहुत तुंद और तेज होता है। और गुफ्तगू करते हुए सियासत के अंदर हम बड़े एक दूसरे के लत्ते लेते हैं, हम खंबे से के साथ भी लटका देते हैं और पेट भी फाड़ देते हैं। ये बहुत सारी गुफ्तगू जो हमारी है, ये गुफ्तगू का असलूब है, क्योंकि मुनासिब तो नहीं है। इसमें खासी बेहतरी आई है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो जोरे बयान के लिए आपने देखा होगा ना, कई लोग बड़े जोशे खिताबत में होते हैं और उनकी बात लोग कहते हैं बड़ा अच्छा मुकर्रर है।
वही बातें बड़ा सॉफ्टली और प्यार मोहब्बत से बात शाइस्तगी से बात करने के ख्वाह हैं कायरा साहब, और कायल है शाइस्तगी एक और लफ्ज है, शाइस्तगी एक और लफ्ज है। आप तल्ख बातें भी और आप जोर से भी शाइस्तगी से बातें कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जो आप जज्बात में बातें करते हैं, शाइस्तगी का मैंने कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। तो उन बातों को इस तरह उस रंग में लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिलावल साहब ने ये बात कही है कि एक वक्त आ सकता है, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, क्योंकि वो क्राइसिस का वक्त होगा कि हम हुकूमत का साथ छोड़े, एक नया क्राइसिस खड़ा हो। मुल्क नए क्राइसिस का मुतहम्मल नहीं है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने ऊपर बहुत सारा बर्डन लेके इस मुल्क को किसी नए क्राइसिस में दाखिल नहीं करना चाहती। लेकिन ये आवाज हुकूमत को भी तो सुननी चाहिए। सही हो गया। I'll take this across. नहीं देंगे कि तो फिर तो प्रॉब्लम होएगा, और फिर वो कहेंगे, फिर जोशे खिताबत भी होगा, जज्बात में भी लोग आएंगे। जब आप नहीं सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अंधे और बहरे जो इस्लामाबाद के लोग हैं, आपको भी मुखातिब कर रहे हैं। आप तो इस्लामाबाद के हैं या झेलम से हैं वैसे तो आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। प्लेजर ऑलवेज। बिल्कुल जी, मैं झेलम से ताल्लुक़ है और मुझे गाजियों और शहीदों की सरजमीन से का नुमाइंदा होने पे बड़ा फ़ख्र है जी। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ और पाकिस्तान की खिदमत करने वाली ज़मीन है जी। तो देखिए जी, जहाँ तक बात है मोना साहिबा इस मौजू की, देखिए इसके ऊपर तो हमारा बड़ा एक क्लियर और कोऑपरेटिव मौक़िफ़ है। हमने इसहाक डार साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर बड़े वाज़ेह तौर पे ये बात की कि इस मामले का जो भी नतीजा होगा वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर कंसेंसस के साथ होगा। और यहाँ तक कि सूबे का जो एक्नेक के फोरम पर अप्रूवल है वो भी इसलिए पेंड किया क्योंकि वहाँ पे सिंध हुकूमत ने इसकी मुखालफत की। तो देखिए इस फैसले का तो जो भी नतीजा होना है, इस मंसूबे का जो भी नतीजा होना है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ कर होना है। और मेरे ख्याल से इवेंचुअली यकीनन हमें बैठकर ही ये बात करनी चाहिए और उसमें जो टेक्निकल डिस्कशंस दरकार हैं पानी की अवेलेबिलिटी के हवाले से वो भी होनी चाहिए। फिर पॉलिसी या पॉलिटिकल लेवल पे जो बात तय करने वाली है वो भी होनी चाहिए। जो भी डिस्कशंस दरकार हैं वहाँ पर होनी चाहिए और उसके बाद फैसला होना चाहिए। और इसमें डार साहब ने एक और बात भी बड़े वाज़ेह तौर पर कही थी कि किसी भी इन एनी सिनारियो सिंध की शेर का एक कतरा पानी भी कम नहीं होगा। और मगर उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस मंसूबे का जो फेट है वो सारी फैक्ट्स को सामने रख के, सारी पॉइंट्स ऑफ व्यू को सामने रख के कंसेंसस के साथ होगा जी। और ये हमारा तब भी मौक़िफ़ था, आज भी है। इसीलिए अभी तक इस प्रोजेक्ट का एक्नेक से अप्रूवल भी नहीं हुआ। क्या आपका मौक़िफ़ इतना तल्ख़ है जितना साद रफ़ीक साहब का है? वो कहते हैं कि वो पंजाब को या किसी को भी अपने हिस्से से पानी कुर्बान नहीं करना चाहिए, वो भी तब जब जिसके लिए आप कुर्बानी दे रहे हैं उसको ही कोई एक्नॉलेजमेंट ना हो। आपको लगता है सिंध अनग्रेटफुल है या? नहीं, देखिए इसमें तो सिंध के देखिए ना, इन एनी केस आपका एक वाटर रिकॉर्ड है, वो उसके होते हुए तो वैसे भी किसी सूबे के पानी का शेयर इस तरीके से मुतासर नहीं हो सकता। तो देखिए ओवरऑल जो ये फैसला है, बात सिर्फ ये सूबों के पानी की शेयर की नहीं है। एक तो सिंध के हवाले से तो वाज़ेह तौर पे एक बात हमारी हुकूमत ने कर भी दी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात कर दी, कौमी असम्बली के फ्लोर पे कर दी, इससे वाज़ेह हो नहीं सकती, कंसेंसस की बात भी कर दी। मगर ओवरऑल भी हम समझते हैं कि जब पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे या जब एक्नेक के फोरम के ऊपर सारी हुकूमतों की नुमाइंदगी होती है, वफाक समेत, सूबों समेत, तो जो भी फैसला होगा वो कंसेंसस के साथ होगा। और इसमें देखिए और सिंपलिस्टिक इतनी बात है नहीं है ना। अगर मुझे इंटरवीन करने दें। जी जी जी, देखिए गुजारिश ये है कि ये बात गवर्नमेंट की तरफ से कही जा रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कही और वज़रा ने भी कही, तल्ख बातें भी हुई, लेकिन ये तजवीज़ भी आई, इसहाक डार साहब ने भी कही, वज़ीर आज़म साहब ने भी कही। सवाल ये है कि जब इतना मुल्क में हंगामा है, इतना मुल्क के अंदर इस पे एहतजाज हो रहा है, तो फिर क्या वजह है कि वो जो अप्रोप्रिएट फोरम है उसकी मीटिंग क्यों सम्मन नहीं की जा रही? इसका कोई जवाब होना चाहिए। सीसीआई की बात हो रही है। नहीं 14 माह हो गए। नहीं सीसीआई की बात नहीं है जी। देखिए एक्नेक इस मंसूबे का फोरम था अप्रूवल का, वहाँ पे इसलिए अप्रूवल रुक गया। या तो आप कह दें कि मुखालफत के बावजूद मंसूबा अप्रूव हो गया और हुकूमत उसको आगे लेके चल रही है, ऐसा भी नहीं। सर एक्नेक इकोनॉमिक फार्मूला सीसीआई की बात कर रहे हैं ना आप, क्लैरिफाई कर दें। जहाँ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बेसिकली वो जो सूबों के माबैन इशूज हैं, मगर कारा साहब में दो सूबे जो सही मानों में मुतासर है, दो सूबे, पंजाब का शेयर मुतासर नहीं हो रहा। जो सबसे बड़े मुतासरा सूबे हैं आज एज ऑन टुडे वो तो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान है, जिनको अपना ड्यू शेयर भी नहीं मिल रहा और हम दोनों सूबे ले रहे हैं। मगर कायरा साहब बात यह है कि सिंध की मुखालफत के बाद अप्रूवल तो रुका हुआ है ना जी उस प्रोजेक्ट का।
बात तो एक रुकी टेक्निकल अप्रूवल रुकी हुई है, टेक्निकल अप्रूवल से पहले बट वो बात करें सीसीआई इजलास में फार्मूला होना है, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में होना है। नहीं देखिए जो मीटिंग नहीं जो इसकी बात ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको एक बड़ा कैंडिड व्यू बता रही हूं, मैंने आप सबसे ही पूछा है, जवाब नहीं आता कि सीसीआई इजलास क्यों नहीं आ रहा। सीसीआई का इजलास देखिए, सीसीआई का इजलास भी हो जाएगा। बुनियादी बात तो ये है कि बात बैठ के चीज तय करनी है, उसके फॉर्मल जो भी उसका फोरम है आप वहां पे बेशक अप्रूवल कर लें। बुनियादी बात तो ये ना जी, आप फॉर्मल फोरम की मीटिंग कॉल करके कर लें वो भी ठीक है, आप एकनेक में बैठ के कर लें वो भी ठीक है, आप वैसे ही आपस में बैठ के निश्चित कर लें वो भी ठीक है। यानी नेसेसिटेट नहीं हो रहा सीसीआई इजलास। बात ये है कि इंटरवीन कर रहा हूं, ये नामुनासिब है बड़ा कि आपके टाइम में मैं इंटरवीन कर रहा हूं, लेकिन अगर आपने एकनेक में रोका तो अगले दिन मीटिंग रख लीजिए, जो भी फोरम बनाना है, ताकि ये बहुत बड़ा कलिया। जी बिलाल साहब, कायरा साहब वो जवाब देना चाह रहे हैं प्लीज। हाँ देखिए, इसहाक डार साहब ने जी बड़े वाज़ेह तौर पे फ्लोर पे ये कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, और उन्होंने बल्कि मोड़ के इशारा किया पीपल्स पार्टी के फ्रंट रो के बेंचेस के हमारे पार्टनर्स को, साथियों को। उन्होंने बल्कि कहा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जिसका भी तयन करती है, चाहे वो राजा परवेज़ अशरफ साहब हों, खुर्शीद शाह साहब हों, नवीद कमर साहब हों, उनके साथ हम बैठेंगे जिस तरह और इश्यूज़ पे बैठते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि एट दिस मोमेंट इन टाइम उसका एक अप्रूवल रुका हुआ है। क्या तो होना कि हम ये जिद लगाए बैठे हों कि हमने कर रहे हैं और आप उसके खिलाफ एहतजाज करें, तो मेरे ख्याल से ठीक है, वी अंडरस्टैंड। एक तो जी हमारे पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल एलाइज हैं, और ये जो अलायंस है ये इस मुल्क में 2022 में भी और आज भी मुआशी बेहतरी का, मुल्क में बेहतरी का एक सबब बनी है और इंशाल्लाह बनी रहेगी। तो हम जिस मेच्योरिटी के साथ और इश्यूज को डील करते रहे, इसमें भी करते रहेंगे। कोई इस बात में कोई मैं कायरा साहब से अगर वो बात होती तो हम अप्रूवल कर बैठे होते। एक सूबे की मुखालफत थी ना जी, मगर फिर भी जो कायरा साहब ने बात की है, हमें यकीनन बैठना चाहिए। मेरे ख्याल से उस दिन डार साहब ने दावत भी दी थी, मगर यकीनन आई थिंक हम दोनों जमातें मिल बैठ के ये नशिस्त जिस फोरम पे भी दरकार है ये जल्द हो जाए, इसमें कोई बात नहीं है। मगर इस प्रोजेक्ट पे अगर कोई भी प्रोग्रेस होगी तो वो पीपल्स पार्टी के साथ कंसेंसस के साथ होगी। इसी वजह से ये आज ये मंसूबा रुका हुआ है। एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड कि सिंध में जो एक प्रेशर है पॉलिटिकल, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी को वो, तो ख्याल नहीं है कि उन्होंने पहले अप्रूवल दी थी, क्योंकि आपके तरफ के कई लोग आपके साथी ये बात भी करते हैं कि इन्होंने खुद पहले अप्रूव किया था। नहीं, आप ये बात नहीं करेंगे? देखिए, मैं इसलिए कि वो बात मेरे ख्याल से बुनियादी बात यह है जो आज हम जहाँ पे खड़े हुए हैं कि इस मंसूबे का जो भी फेट होना पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर करेंगे। आज उन्होंने अगर उसके खिलाफ मुखालफत की हुई है या उसके ऊपर रिजर्वेशन की हुई है, हमने इसी की वजह से अप्रूवल रोका हुआ है। तो मेरे ख्याल से बात इतनी है। बाकी आई अंडरस्टैंड कि सिंध के अंदर जो एक प्रेशर है उसका उनने वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट हम सिंध के भी बहनों भाइयों को यही कहेंगे, पाकिस्तान के हर बहन भाई को यही कहेंगे कि हर पाकिस्तानी शहरी का पाकिस्तान के पानी पर बराबर का हक है, और जो भी फैसला होगा वो कंसेंसस के साथ होगा और हर एक पाकिस्तानी शहरी की हकूक को मद्देनजर रखते हुए होगा। अच्छा, दानियाल अजीज साहब ना हमेशा हर बात का एक ऐसा टेक्निकल एंगल पेश करते हैं जो कि जाहिर है सियासत किसी पॉलिटिकल पार्टी लाइन से परे होता है, लेकिन वो असल बात बताते हैं इंट्रोस्पेक्ट करके क्या बात है। दानियाल साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज होल्ड ऑन टू योर पॉइंट, ताकि सियासी व्यू आ जाए, हम सबको सुन ले सियासी तौर पर, फिर आपसे बात हो। शौकत साहब, आपका क्या ख्याल है? ये जो वैसे साथ साथ उन्होंने ये भी इस्तिलाह दी बिलावल साहब ने कल कि कैदी 804 नहीं वो 420 कहकर उन्होंने मुखातिब किया, और उन्होंने कहा कि आप जो तनकीद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी पे, असल तो कैनाल्स की मंजूरी आप लोगों ने दी थी अपने दौर में। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, 40-45 मिनट का प्रोग्राम होता है, उसमें 25 मिनट तो चले गए, दो बंदों की बहस पे चले गए, और नतीजा क्या निकलना है आप देखें ना। ये खुद हुकूमत में बैठे हैं, हमें कहते हैं कि ये एहतजाज क्यों करते हैं, असम्बली में बात क्यों नहीं करते, और ख़ुद आके सड़कों पर आ गए, एहतजाज पे आ गए और हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो असम्बली की तो वक़्त ही ख़त्म हो गई ना। इससे तो ये साबित हो रहा है कि कोई असम्बली का कोई वक़्त नहीं है, कोई पार्लियामेंट की बालादस्ती ख़त्म है। हर चीज़ जब सड़कों पे ही हल होना है तो फिर टॉक शो में इतना टाइम देने की क्या ज़रूरत है? मतलब क्या हल करना है? हम भी सड़कों पे पेट्रोल आप देखिए 122 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल आता है पाकिस्तान में, आज 254 रुपये पे क्यों बेचा जा रहा है? 86 अरब रुपए सिर्फ 15 दिन के अंदर 86 अरब रुपए वसूल किए गए इस हुकूमत आवाम से, वो आवाम पे लग रहे हैं। ये तो सारा ड्रामा है। मतलब ये बनाया गया इसीलिए कि हर टॉक शो में बैठ के आधा घंटा इस पे बहस की जाए, क्योंकि बहस तो PTI पे होती है, इमरान खान के ऊपर होती है, सारे बस उन्हीं को कहते हैं ये जी इन्होंने मुल्क तबाह किया, इन्होंने ये किया। और अब जो है ना, क्योंकि PTI से ये ज़ाहिर तंग आ रहे हैं, क्योंकि उसकी पब्लिसिटी हो रही है, जितने ये बात करते हैं उतने वो उठ रही है पार्टी। तो मेरे ख्याल से इनके पास पल्ले कुछ है नहीं, ना ये जा सकते हैं हुकूमत छोड़ के। जैसे वो कहते हैं गीदड़ भमकियाँ हैं। अच्छा, कोई धमके शमकियों पे कोई ना जाए, ये ऐसे ही है, सारे गपशप है, ये सारे मिले हुए हैं।
कोई बात ऐसी नहीं है। और ये सिर्फ आवाम के उस पर आवाम को बताने के लिए कि जी हम तो आपके हक के लिए खड़े हैं, भाई आप हक के लिए खड़े हैं तो आप हुकूमत को भी सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये कैसा हो सकता है? और आप जा कहाँ सकते हैं? आप इकट्ठे क्यों हुए हैं? आपको नहीं पता है? इकट्ठे हुए हैं तो किसी खास मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं ना। अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हुए, निजाम को चलाना तो था ना, उन्होंने आपको भी पेशकश की थी, पार्लियामेंट की बालादस्ती है ना, यही तो पार्लियामेंट की बालादस्ती है ना कि खुद सड़कों पे आ गए हैं ना। सब पार्लियामेंट के अंदर बात करें, हम भी तो उनको सपोर्ट करते हैं ना। हम भी तो सिंध के अवाम को हम सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो आप कहते हैं कि नहीं सड़कों पे रोजाना जलसे हो रहे हैं जी सिंध के अंदर, और हमें कहते हैं कि जी ये तो जलसे करते हैं इमरान खान के लिए खैबर पुख्तनख्वा में। ये अगर उसका असर नहीं है तो फिर क्यों वहाँ जलसे कर रहे हैं? ये तो फिर जलसे आके इस्लामाबाद में करें ना। आप किसको सुना रहे हैं? वहाँ बैठ के कहते हैं जी इस्लामाबाद वाले अंधे बहरे हैं। जब इस्लामाबाद वाले अंधे बहरे हैं तो यहाँ आके बात करें ना। उधर आके तकरीर करके उधर से आप मीडिया के जरिए बातें पहुँचा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए लोगों के साथ धोखा हो रहा है, बिल्कुल धोखा हो रहा है, बिल्कुल आवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। सिंध के आवाम बेचारे महरूम हो रहे हैं। ये जो मुसलसल 3 मरतबा 4 मरतबा हुकूमत बन रही है, वहाँ देखो पानी नहीं है, अभी तक नहीं है कराची के अंदर। वहाँ उनसे इंतकाम लिया जा रहा है कि जी कराची वाले वोट नहीं करते हैं पीटीआई पीपल्स पार्टी को, उसका इंतकाम लिया जा रहा है। इस दफा तो कई सीटें निकाली हैं वैसे कराची से पीपल्स पार्टी ने। सबसे बड़ा वो तो जिस तरह निकाली वो तो सबको पता है जी, छोड़े वो बातें। वो अच्छा। तो 8 फरवरी का कौन सा इलेक्शन हुआ है? हाँ, सईद गनी साहब कहते हैं फॉर्म 47 का इल्जाम हम पे नहीं है, वो पीएमएलएन पे है। सबसे बड़ा मोना, सबसे बड़ा जो टैक्स रेवेन्यू है वो कराची दे रहा है। लेकिन कराची को उसके बदले में क्या मिल रहा है? स्नेचिंग हो रही है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं। देखिए 2022 में बीआरटी शुरू हुई है कराची की, और हमें यहाँ पे कह रहे थे बीआरटी में करप्शन हुई है, बीआरटी में मलम जबा में करप्शन हुई है। अच्छा, जिस पे इल्जाम लग रहा था उसको वजीर बना दिया। हाँ, सही बात है। परवेज खटक साहब को वजीर दाखिला बना दिया, और नेब से कह दिया कि सारे केसेस खत्म करो। नहीं, जिसने भी बनाया है हुकूमत तो एक ही है ना, कि जी नेब से कहा है कि केसेस खत्म करो। नहीं, कायरा साहब से मैं पूछूंगी, वो कहेंगे हुकूमत हमारी नहीं है ना, हम काबीना में है। कल भी बिलावल साहब ने कहा है वजारतों को लात मारते हैं। कायरा साहब बड़े अच्छे हैं। देखे कायरा साहब ने उस जमाने में भी पीपल्स पार्टी को अच्छा डिफेंड किया था जब ये वफाकी वजीर इत्तलात थे, और बड़ा मुश्किल होता था उस जमाने में डिफेंड करना पीपल्स पार्टी को। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज हो चुकी है। जिस वक्त हम पीपल्स पार्टी को जानते थे वो जमहूरियत की चैंपियन थी। आज वो जिस जगह बैठी है, जिस लोगों को सपोर्ट कर रही है, वो जमहूरियत खत्म हो गई है। मैं नहीं मानता सीधी सी बात कर रही है, टेक्निकल बातें नहीं की है ज्यादा। उन्होंने थोड़ी सीधी सादी सी गुफ्तगू की है और बताया है कि उनके व्यू में हो क्या रहा है। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन दानियाल साहब से पूछेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। ओवर टू यू दानियाल साहब, क्या हो रहा है मुल्क में? आवाम के लिए कुछ हो रहा है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी अगर आप साथ ही इस पे कमेंट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो मौजू ज़ेर बहस था, मैं उस पर 2 बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये महज सूबों के माबैन पानी की तकसीम का मसला नहीं है, ये पानी की ओवरऑल यूसेज का मसला है, क्योंकि पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है और दिन ब दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर स्ट्रेस्ड होने की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारा 5वां नंबर है, शायद कुछ महीनों में या साल में हमारा 4था नंबर हो जाए वर्ल्ड सिस्टम में। नहीं, ये कुदरती बात है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये होना है। सूबों के मबैन तकसीम की सिर्फ बात ये नहीं है, जो इस वक्त तकसीम हो रही है वो भी उनके कोटा से 22-23% कम है, और 22-23% जो कम है वो इसलिए है क्योंकि पीछे से पानी ही नहीं है। तो ये जो तकसीम का इशू है ये बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये और वाटर स्ट्रेस कंट्री होती चली जा रही है। दूसरी जानब हमने वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग पैटर्न्स किए हुए हैं। शुगर केन जो सबसे ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वो उसकी भरमार लगाई हुई है अभी हमने, और उसके पीछे अल्लाह के फजल से सारी सियासी जमातों का भी कुछ ना कुछ हिस्सा है। तो वो बहुत बड़ा एक मतलब बला बन जाती है निस्बतन के, अगर कोई सादी सी कोई इंडस्ट्री हो जो चाहे इतनी भी बड़ी हो लेकिन उसके पीछे सियासी बैकिंग ना हो, इससे आप समझ लें। बड़ी अहम बात तो ये जो नहरें हैं ये 6 छोड़ के मैं कहता हूँ 60 निकाल ले पंजाब, उतनी देर तक किसी को तकलीफ नहीं है जबकि वो पंजाब के हिस्से में से निकल रही है। सही हो गया। पंजाब के अंदर की लड़ाई है। रहीम यार खान कहेगा कि जी हम
हम लोअर अपेरियन है, हमारा पानी जो है ना चोलिस्तान भेज दिया, इस तरह की बातचीत जो भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इत्मीनान की कमी है। असल बात ये है ना, ये सिर्फ सूबों के मबैन तकसीम की बात है, ये इत्मीनान की कमी है, क्योंकि जब ये 22% पे कम होता गया तो इसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए कि ये कमी जो है ये किसी और को ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ रही है, किसी सूबे को, और किसी को कम बर्दाश्त करनी पड़ रही है, और इसकी वजह से एक इत्मीनान का फुकदान पैदा हुआ। उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। ओवरऑल सिस्टम जो सूबे के अंदर है, जितना इंपॉर्टेंट वहाँ पर रिफॉर्म है, शायद ये सूबों के मबैन नहीं है इंपॉर्टेंट। उसकी वजह यह है कि जो पानी की इस वक्त प्राइसिंग है वो बिल्कुल अंडर मार्केट है, तो उसका मिसयूज़ हो रहा है, उसकी थेफ्ट हो रही है, उसकी हर चीज़ में जो डिपार्टमेंट्स है इरिगेशन के, बावजूद तमाम ADB और वर्ल्ड बैंक के मुख्तलिफ अदवार में प्रोग्राम्स के, वो राय रास्त पे नहीं आए। वो ये भल सफाई जैसी चीज़ जो है वो भी हमारी आर्मी को जाके करनी पड़ी थी, अगर आपको याद हो। तो कहने का मकसद ये है कि इसको प्लीज़ सिर्फ सूबों के मबैन 2-4 नहरों की बात ना बनाएं। ये पाकिस्तान का ज़्यादा बड़ा मसला है, संगीन तरीन मामला है। आपको अंदाज़ा नहीं है 70% हमारी पॉपुलेशन आज भी रूरल एरिया में एक एग्री इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड है। जैसे भी वो है, कोई ट्रैक्टर मैकेनिक है तो वो भी, कोई दवाइयाँ बेच रहा है तो वो भी, जैसे भी है। सो कहने का मकसद ये है कि अगर इसने पाकिस्तान का मुस्तकबिल की रीढ़ की हड्डी बन के रहना है तो फिर पानी इसका अहम जुज़ है। तो उसकी मुनसफाना और बर वक्त और दुरुस्त, यानी गलत क्रॉपिंग पैटर्न्स पे आप ना जाएं जिसमें आप वाटर इंटेंसिटी। अच्छा, ये आपने अच्छी बात आइडेंटिफाई की है कि तो इसमें जो ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, या जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ इशारा किया इस तरफ कि और भी तरीके हैं कि ये जब बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने असल जो है, फर्ज करें अगर किसान दुश्मन पॉलिसीज की, फर्ज करें, एक मिनट के लिए फर्ज करें बिलावल साहब का ये रवैया होता कि हमारा पानी हम ये तरीके से इंश्योर करेंगे, अगर पंजाब में आप नहरें बनाना चाहते हैं 10 छोड़ के 12 छोड़ के 20 बना लें, सही हो गया। तो असल बात तो ये है ना कि उनको ये खदशा है कि ये पानी जो है हमारे हिस्से में इससे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जो माजी की उनको बुरी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जो मैंने इत्मीनान की बात की है। सो इस चीज़ को सेटल करने के लिए ये सारी चीज़ें सामने लानी चाहिए, टेबल पे रखनी चाहिए, और जैसे कायरा साहब कह रहे हैं, मैं 100% एग्री करता हूँ, ये बातचीत के जरिए पाकिस्तान का बेहतर रास्ता निकालना चाहिए। और उसमें जो एक चीज़ नई सामने रखी जा रही वो पाकिस्तान की एग्री प्रोडक्टिविटी है, कि क्या वो कौन सी जगह है, कैसा है। सिर्फ ये पॉपुलेशन बेस्ड नहीं है अफराद के ऊपर, अगर पॉपुलेशन बेस्ड सिर्फ हो और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो पाकिस्तान नुकसान में रहेगा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से पूरे पाकिस्तान का पाए बढ़ता है, उसमें से हिस्से फिर बांटने बाद की बात है, तो ये भी मद्देनजर रखनी चाहिए। यानी ये कुछ चीजें आपको लगता है कुछ छुपानी नहीं चाहिए, क्लियर कट बात होनी चाहिए, जो चीज है एक होलसम यानी अप्रोच लेनी चाहिए, ना सिर्फ के वन ऑफ सिर्फ 1-2 कनालों का बंद करने का इशू, ऐसा नहीं है। ये अच्छा हो गया कि ये बात मेज पे आ गया, अब इसको मुकम्मल डील करें, खुदारा पाकिस्तान को किसी रास्ते पे डालें। ये मैं कह रहा हूं। अच्छी बात है। चलिए, और जो दूसरी आखिरी जुमला और दूसरी बात आप कह रही हैं पेट्रोलियम के हवाले से, और वो कह रहे हैं बलूचिस्तान में लगाएंगे जो भी उससे सेविंग है, अर्निंग है, वो जिधर मर्जी लगाए, लेकिन बात ये है कि देखें आर्ग्यूमेंट क्या है कि जी वो गयूर हैं, वो पसमानदा हैं, उनके हालात बहुत मुतासरीन में से हैं, वो तो उनको खिदमत करना बहुत ज़रूरी है। तो जिनसे आप ले रहे हैं जो 1 लीटर या 2 लीटर अपने होंडा 70 में पेट्रोल डाल रहा है, उसके ऊपर जो पहाड़ गिरा पिछले 5 साल से महंगाई का, वो बेचारा एहसास नहीं है, वो जो भाई से भाई कत्ल कर रहे हैं मुख्तलिफ महंगाई के मामले से, जो लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन, अपने मोटरसाइकिल बेच दिए हैं कि बच्चों का स्कूल का बिल दे सके, ये बदल। और दूसरी जानब जब आप देखें कि जैसे ताजर दोस्त ऐप हमें पढ़ाया गया कि जी ये इतने हो गए हैं जनाब, वो साइन अप हो गए हैं, अब इतने लोग जो है उसके ऊपर देना शुरू हो गए हैं, बस अब कल से परसों इश्तिहार आ गए टीवी पे। आखिरी चीज उनके लिए तो 2 सेकंड में IMF के साथ बात करके छुटकारा हासिल करना। अच्छा, मतलब जो सबसे और जो एग्रीकल्चर वाले बेचारे हैं जो कि पूरी रूरल इकोनॉमी को तबाह कर दिया है, उनके लिए कोई गुफ्तशनीद नहीं। तो ये एक हल्के को नरमी, और देखें मिडिल क्लास को आपने खाल उतार दी टैक्स कर करके। उस वक्त ये कहा कि पत्थर पे पेट बांधे, हम भी बांधेंगे, और गवर्नमेंट ये रिफॉर्म कर रही है हिस्सों में, और ये सेविंग ला रही है सारा कुछ। बिलावल साहब की तकरीरें मौजूद है कि जनाब मैं इतने महंगे बंद करूंगा, 600 अरब मैं बचाऊंगा। ये मुझे बता दें कि जून से लेकर आज तक जो मिडिल क्लास से इन्होंने सारा बोझ डाला है, कोई 1 रुपया भी सेविंग हुई है? 600 अरब तो छोड़े, वो तो दरकिनार। अच्छा, बिलावल साहब का इसमें कितना स्टेक है, ये भी जरा आप अपने एनालिसिस में बताएं, क्योंकि वो कहते हैं अभी मौजूदा जो भी एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि हैं तो इत्तेहादी, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, बट पीपल्स पार्टी सेज हम लोग नहीं है, ये इनकी स्ट्रेटजी है पीएम। मेरे ख्याल में जी ये पॉलिटिकल, अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पूछ रही है तो मेरे ख्याल में बिलावल साहब के पास एक सुनहरी मौका है
अच्छा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस इशू की लीडरशिप जो है ना पाकिस्तान की लीडरशिप में तब्दील हो जाएगी। जो भी इसको अच्छी तरह से एहसन तरीके से करेगा, और ये नहीं है कि पंजाब का मसला नहीं है, यहाँ केपी कॉन्क्रीट स्टेप क्या है, मतलब यू थिंक ही शुड क्विट फ्रॉम द गवर्नमेंट? मैं करता हूँ जी, जो खैबर पख्तूनख्वा भी इसकी लपेट में उतना ही है जितना पंजाब और सिंध है। उसकी वजह यह है कि उनके हाइडल प्रॉफिट जो है, ठीक है वो शायद फार्म गेट के ऊपर पानी पहुंचाने की बात नहीं है, लेकिन वाटर यूसेज के जरिए से उनको आमदन मिलनी थी। उनकी शिकायत जो है वो भरमार लगी हुई है। और इसी तरह से सिंध की बात है, और लोअर पंजाब जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी। सो दिस थिंग नीड्स टू हैव प्रॉपर लीडरशिप रादर देन जस्ट अपने आप को कुंज के खेलना कि जी हमारा बात है बाकी खैर। तो इसमें ये लीडरशिप के वक्त होते हैं, ये मेटल दिखाए अपनी लीडरशिप का। कायरा साहब, आपसे तकाजा किया गया है और शौकत साहब ने भी साफ साफ बताया है आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बट यू आर डिफेंडिंग द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। देखिए मुन्ना, उनका शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी जमात को अपने दिल से डिफेंड करता हूँ, और जिस चीज़ को मैं गलत समझता हूँ, जमात की भी गलती हो तो मैं मान लेता हूँ। हम कोई फरिश्ते थोड़े हैं कि हमसे गलतियाँ नहीं होती, हमसे भी होती हैं। मैं एक तो उस मौजूद में नहीं जाना चाहता, शौकत साहब भाई हैं अपने, मैं तो दानियाल साहब की इस बात पे 100% एग्री करके चलूंगा कि ये मिसट्रस्ट का इशू है, ये माजी का मिसट्रस्ट है। जो हमने कुछ ऐसे पानी के प्रोजेक्ट शुरू किए, जब हमने कहा, फर्ज कर एक नहर निकाली गई, कहा गया कि ये फ्लड कैनाल होगी, जब फ्लड आएगा तो उसमें पानी लेंगे, लेकिन बाद में उसको इरिगेशन कैनाल बना दिया गया, उससे रेगुलर पानी लिया गया। तो इस तरह के और भी कई इवेंट्स हैं जो सिंध की मेमोरी में मौजूद हैं, क्योंकि वो इफेक्ट हुए या उनके लोगों को उसकी हिद्दत महसूस हुई, हमारी तरफ नहीं हुई, लिहाजा वहाँ उसकी सूरत मुख्तलिफ है। अब मसला ये है कि अगर आप ये समझ कहते हैं कि ये मामला बैठ के हल करना है, तो जब पानी के मसले पे आग लगी हुई है मुल्क में, तो आपको चाहिए कि बाकी काम को पेंड करके इस मामले को पहले रख लें, इसमें जरा जल्दी डिबेट करा लें, ताकि ये दोनों अतराफ के जो पोजीशंस हैं वो ज्यादा हार्ड ना हो, और मीडिया के अंदर भी प्ले अप, सोशल मीडिया के अंदर जो प्ले अप होता है वो भी ना हो पाए, और हम किसी तलखी की तरफ। मैंने कोई कई महीने पहले ये कहना शुरू किया था कि हमारे आपस में लफ्ज तलक हो रहे हैं, फिर लहजे तलक हो रहे हैं, कहीं ताल्लुक तलक ना हो जाए। अब वो लम्हे आने शुरू हो गए। हमें पहले चाहिए कि इस मामले को कंट्रोल कर लें। हाँ, दूसरी बात, ये जो और ये बिलाशुबा पानी का मसला, ये मेक और ब्रेक ऑफ द कंट्री है, ये ऐसा नहीं है, ये बात दुरुस्त है। रही बात जो पेट्रोलियम प्राइसेस का है, तो मुन्ना एक बात याद रखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको IMF की शराइत भी है, आपको दीगर फोरम्स की शराइत भी है, आपको पाकिस्तान के बजट को भी चलाना है, और आपने सूबों के अंदर वसाइल की तकसीम के फार्मूले को लेके भी चलना है। अगर आपके रेवेन्यू में कमी आती है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो आपने वो जो ब्रिज करना है वो भी तो कहीं से करना है। अगर कहीं पे सब्सिडी में कोई कमी आई है और सेविंग आई है, तो उसके दो तरीके होंगे। हकीकत पसंदाना बात हो गई। फिर वो जो बलोचिस्तान में लगाने हैं वो तो फिर बात नहीं हुई ना, आपने कहा कहीं ना कहीं से तो मसाला पूरा करना है। ना, आपने बेसिकली करना क्या है कि आपने अगर कहीं पे आपकी स्पेंडिंग कम हो गई, आपको उस पैसे को कहीं डाइवर्ट करना है, आपने अपना बजट बैलेंस करना होता है ना, आपने IMF को भी बजट बैलेंस करके देना है। नहीं देंगे तो वो आपको खुदाफिज कर देंगे। वेरी फेयर, कायरा साहब एक बात फरमा दें। होता है ये पिछली कई गवर्नमेंटों में भी देख रहा हूँ, जब से सियासत कर रहा हूँ, कि हर गवर्नमेंट को, जब वो गवर्नमेंट में होते हैं तो IMF की मजबूरियां सामने होती हैं। ये बात सही है आपकी, बिल्कुल। गुजरने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ, जिस तरह हम दुनिया के सामने आश्कार हो गए हैं, हमारा कोई लिहाज नहीं रहा, इसी तरह IMF के सामने भी हम आश्कार हो चुके हैं, वहाँ भी हमारा मिसट्रस्ट बहुत। तो कायरा साहब, ये तो बात दुरुस्त है ना, मैं भी एक आखिरी जुमला इस पे आपका बड़ा जरूरी है कि मामला आप पार्लियामेंट से बाहर आ गया है, राइट? शौकत साहब ने ये बात सही आइडेंटिफाई की है ना, आप लोग खुद जल्द से कर रहे हैं, आप इन्हें कहते हैं, आप क्यों करते हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं, हम पार्लियामेंट से बाहर नहीं ला रहे हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर ही रखना चाहते हैं। हम तो आईनी फोरम की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी बात सुनो, हम ये नहीं कह रहे, हम कहते हैं आईनी फोरम पे आओ। अगर गवर्नमेंट आईनी फोरम पे नहीं जाती तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, हमको तो वो भी तो पीसफुल कर रहे हैं, हम कोई आग तो नहीं लगा रहे, हमको पुलिस वालों को तो नहीं मार रहे, हमको ऐसी हरकतें तो नहीं कर रहे ना, हंस रहे हैं, हमने कोई चैलेंज तो नहीं किया हुआ। सर, शौकत साहब को हंसना चाहिए ना। और आपका क्या ख्याल है, आप हमें रुलाना चाहती हैं?
संजीदा बताना चाहती है। मैं कहती हूँ आप और हंसे, अल्लाह आपकी खुशी कायम रखे, लेकिन वो भी तो पुरतशद्दुद नहीं कर रहे हैं ना। वो कहेंगे हमने कौन सी कोई पुरतशद्दुद किया है प्रोटेस्ट। अच्छा, अगर उन्होंने पुरतशद्दुद नहीं की तो और किसने की है? लेकिन इसको छोड़िए, एक और भी बात याद रखिए, बातें तल्ख भी करनी हो तो हंसते हंसते कर लेनी चाहिए, तल्खी कम करने की कोशिश करें। आप मीडिया का काम ये है कि इस वक्त आग लगी हुई है, इसके ऊपर तेल नहीं पानी फेंकिए। हम पानी फेंक रहे हैं, आपको आप दूर से शायद देखते हैं, आपको इसलिए पानी जो है ना तेल लगता है। कायरा साहब, हम दोस्ती करा रहे हैं आपकी। बताए, मुन्ना एक काम करो जी, ये चेक करो जो पानी फेंक रही हो, पहले टेस्ट करो कहीं तेल ही ना हो। नहीं, हमने पी के देखा है वो वाकई पानी है। वरना हम ड्रैगन बन जाते हैं अभी। बताए शौकत साहब, माइंस एंड मिनरल्स बिल पे आप भी तो भला करें ना आवाम का। कुछ आप कह रहे हैं उसको मशरूत कर रहे हैं हम खान साहब की रिहाई से, अपनी बात भी फरमा दे। नहीं, खान साहब ने तो बिल्कुल कह दिया है कि जी मेरे हवाले से कोई बात न की जाए, मेरे हवाले से बुशरा बीबी के हवाले से कोई बात न की जाए। और उस बिल को मेंबरान असम्बली, सीनियर लीडरशिप और वज़ीर आला के साथ वो कर दिया कि आप बैठ के फैसला कर लें। मैं ना एक दो तीन चीज़ें आपके जहन में लाना चाहता हूँ। एक तो ये है ना कि ये कह रहे हैं बड़ी तरक्की हुई है मईशत की, तो एक तो ये कि अगर आज ये मईशत का दावा कर रहे हैं ना कि बहुत तरक्की कर रही है, तो एक महीना बाद बजट आ रहा है जो इन्होंने 800% तो अपने लिए इजाफा कर दिया है वज़रा साहिबान ने और इसने तनख्वाहों में। तो क्या ये सरकारी मुलाजिमीन के लिए जब ये निकलेंगे मुलाजिमीन और ये तनख्वाहों में इजाफा मांगेंगे तो ये कहेंगे कि जी हमारी मईशत ठीक है? उस वक्त ये कहेंगे जी हमारी मईशत सुकड़ी हुई है, ख़राब है, इसलिए हम इतना ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकते। लेकिन आप देखेंगे लोग निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे और बहुत बुरी तरह निकलेंगे। दूसरी बात जो कायरा साहब ने की ना, हम तो पुरअमन निकलते हैं लेकिन हमें पुलिस मारती है ना। आपको पुलिस नहीं मार रही है, आपको पुलिस डिफेंड कर रही है। आपके इर्द गिर्द पुलिस खड़ी हो जाती है, आप आराम से जो कहना मर्जी है कह देते हैं, धमकियाँ दे देते हैं, चले जाते हैं। हमें वो करने नहीं देते और फिर हम इंतशारी भी हैं, हम दहशतगर्द भी हैं। देखिए 2 सूबों के अंदर दहशतगर्दी हो रही है और बड़ी ठिका के हो रही है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है। उस पर वफाकी हुकूमत के कोई अभी तक आप देखें कोई इतनी खामोशी छाई हुई है। और आवाम को किस ट्रक की बत्ती के पीछे कि सरमायाकारी हम ला रहे हैं। और खुदा के बंदो, कायरा साहब ये लोग कितने सीनियर लोग हैं, इनको पता है कि जब आपके अंदर आग लगी हुई हो, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो, तो कोई बंदा आके इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। हम तो सारे खुश होंगे कि इन्वेस्टर आए, लेकिन पहले दहशतगर्दी को ख़त्म करना होगा, अमन कायम करना होगा। आपके ये हालात है कि कराची में कहते हैं शाम के बाद लोग निकल नहीं सकते हैं। हमारे वहाँ बड़े रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं हालात ख़राब हैं बहुत, आप मोबाइल हाथ में पकड़ के नहीं निकल सकते। तो कैसे इन्वेस्टर आएंगे जब उनको ये पता है कि दहशतगर्दी हो रही है खैबर पख्तूनख्वा। तो ये बात सही है, वैसे प्री रिक्विजिट है ना, ये आप सही कह रहे हैं दहशतगर्दी, तो आपके सूबे में भी तो प्री रिक्विजिट है, वहाँ तो कराची में कई हालात खराब है। देखिए हुकूमत बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। वहाँ तो आप सही कह रहे हैं, कराची में मोबाइल के साथ ही निकल सकते हैं, केपी में तो वैसे इंसान नहीं निकल सकता, खुद को लेके भी नहीं निकल सकता। नहीं। अभी आप देखें रिसेंटली, अगर आप हमारे जो टूरिज्म प्लेसेस हैं आप जाके देखें कितने लाख लोग आए हैं। अच्छा। रिकॉर्ड टूटा है, लोग आ रहे हैं। देखिए दहशतगर्दी हो रही है एक मखसूस जगहों के ऊपर, और वो इसलिए हो रही है कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जहाँ सॉफ्ट टारगेट होता है वहाँ होती है, और ये कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी में आता है। आप मुझे बताएं कितनी मरतबा प्राइम मिनिस्टर आया है खैबर पख्तूनख्वा में, कितनी मरतबा वजीर खारजा दौरा कर चुका है इस स्पेशली इस हवाले से। वजीर खारजा कहाँ है, क्यों काबल नहीं जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कोई काबल गया है? इससे पहले बिलावल जरदारी साहब भी वजीर खारजा है, वो गए काबल? देखिए ये बड़ी अफसोस की बात है, ये बिल्कुल पाकिस्तान बना हुआ है। ये जाके सिर्फ तकरीरें कर लेते हैं। अच्छी खबर है, शौकत साहब वो कहते हैं आज ही गए डार साहब काबुल। मैं तो रोज कहता हूँ शुक्र है कि चले गए। चले शुक्र है आपको ख्याल आया। मैं तो रोज कहता हूँ कि जाए, क्यों नहीं जाते हैं? आपने कोई अच्छा भी कोई काम किया? देखिए बात ये, बट आपने गरीबों की सर देखिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई ना, ओवरसीज पाकिस्तानियों की कॉन्फ्रेंस बुलाई, उन बेचारों की बात तक नहीं सुनी। वो बंदे चीखते रहे कि जी हमें बुलाया गया, जिस तरह मेरे ख्याल से शौकत यूसुफजई साहब और एक एक करके बिलाल साहब से जवाब मांग लेते हैं। हमें भी सुने ना। जी बोले। देखिए जिस तरह शौकत यूसुफजई साहब बोले, बिलाल साहब बोले, जिस तरह वो डार साहब के आज के विजिट से लाइल में, इसी तरह मेरे ख्याल से वो ओवरसीज कन्वेंशन की भी अंदर जो बातें उससे लाइल में 2 दिन पर वो मुहित तफसीली कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे मैं लाइल नहीं हूँ, मैंने कहा नहीं हो जाता है कभी कभी शौकत भाई, ऐसी कोई बात नहीं।
कभी कभी नहीं पता होता आज ही गए ना शायद। देखिए दूसरी बात ये मुन्ना साहिबा, हम देखिए हमने तो अपना इन सारे मुश्किल हालात में भी अपना मुआशी जो सफ़र था तय करना था, जितना मुश्किल हालात में कर सकते थे वो किया और आगे जारी रखेंगे। अब मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूँ। कायरा साहब ने बिल्कुल सही बात की कि आपने मुश्किल मुआशी हालात के अंदर आपने IMF दीगर चीज़ों को देखना होता है, मगर हमने इन हालात में भी आज हकीकत ये है कि जब हम फरवरी 2024 से अगर मवाजना करें, जब हम हुकूमत में आए थे तो पेट्रोल की कीमत उस वक्त से 20 रुपये कम है, डीजल की कीमत उस वक्त से 24 रुपये कम है। जो हालिया हफ्तों में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिजली के बिलों में कमी का ऐलान किया, उसके नतीजे में जो 200 यूनिट का सारिफ है मिसाल के तौर पे, उसके अगले बिल में 1200 रुपये की कमी आएगी। जो 400 यूनिट का सारिफ है उसकी तकरीबन 2900 रुपये उसके बिल में कमी आएगी। इसी तरह मगर क्या हालात आसान है? हरगिज़ कोई ये दावा नहीं कर रहा। क्या मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है लोगों के लिए, क़ुव्वत ख़रीद बेहतर करने के लिए, उनके लिए रोज़गार के मौके बनाने के लिए? बिल्कुल हमने करना है, मगर उसके अंदर जो मराहिल तय करने हैं उसमें पहला मुआशी स्टेबिलिटी का था, वो हमने किया। जो रिलीफ फराम कर सकते थे वो किया और इंशाल्लाह आगे मज़ीद करेंगे, इसी मोमेंटम के साथ करेंगे। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हम बना रहे हैं, ग्राउंड भी बना रहे हैं, और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी जो जंग लड़नी है उसके लिए सिंगल माइंडेड अप्रोच हमने रखी हुई है। ये बात गलत नहीं है कि PM कभी भी नहीं गए खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान तो गए हैं वो कहीं। देखिए जाए ना, अब आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं बलोचिस्तान, सॉरी खैबर पख्तूनख्वा, ये तो आपका अपना सूबा है, को दूसरा मुल्क। देखिए वहाँ पर देखिए, मैं अगेन अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा पे बात करनी है तो आप अफवाज पाकिस्तान की जो वहाँ पे कुर्बानियाँ हैं या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग वो लड़ रहे हैं, जहाँ से वो बार बार हम देख रहे हैं कि शहादतें भी हो रही हैं, तो उस पर तो मुझे तो वहाँ पे वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ और हमारे काबीना के लोग ही कंधा देते हुए जनाजों पर नजर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और PTI के लोग तो उनके लिए ताज़ियत करते हुए झिझकते हैं। आप जनाजों की और फातिया की तो बात दूर है। हम जब कहते हैं कि आप अपना किरदार अदा करें दहशतगर्दी के खिलाफ, जंग के खिलाफ, तो आप उसी पुलिस को जिसको दहशतगर्दी के खिलाफ लड़वाना होता है, आप इस्लामाबाद पर अपने जवानों पर, रेंजर्स पर और यहाँ पे शहरियों पर चढ़ाई के लिए ले आते हैं। तो अगर आप होश के नाखुन लें, आप अपना किरदार अदा करें, हम कहते हैं संजीदगी से अवाम के सामने हम सबको उसी तरह हमें यूनाइटेड नजर आना चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान फ्रंट लाइन्स हैं। जिस तरह 2013 से 18 के दरमियान नवाज शरीफ साहब की क़यादत में नेशनल एक्शन प्लान के नतीजे में रद्दुल फसाद और ज़रबे हुआ था, तो आप वो किरदार अदा करेंगे, हम वेलकम करेंगे। आप मईशत के ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करेंगे, आप कौमी असम्बली में कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, हम वेलकम करेंगे। अपनी ज़ात से निकलें, अपनी रिहाइयों से आगे निकलें। जेल के बाहर खड़े होकर ये कहना कि मेरा फलाना साथी अंदर क्यों गया, फलाना क्यों नहीं गया, इसके बजाय अगर कोई अली अमीन गंडापुर साहब खान साहब से मिलकर आके बारह कहे ना कि आज इमरान खान ने मुझसे पूछा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कैसी चल रही है, वहाँ पे आपने एजुकेशन हेल्थ में क्या किया, तो हम तो खुद इस तरह का किरदार वेलकम करेंगे। बदकिस्मती से ऐसा अभी तक नहीं हुआ। हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे और अगर आप भी कोई कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करेंगे तो हम आपके साथ होंगे। अच्छा, अपने ज़ाहिर है एक कंस्ट्रक्टिव करें ना ऑपोजिशन। दानियाल साहब, ये जी मैं आ रही हूँ आपकी तरफ से, सिर्फ बिल्कुल आपकी तरफ आप थोड़ा सा एक जुमला प्लीज। हाँ शौकत साहब, ठीक है, आप बता दें प्लीज। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कहना है कि शहीदों को कंधे नहीं दे रहे हैं, कंधे, हम बिल्कुल ये बात बिल्कुल ना करें, इसलिए कि वो कौम मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, सब उसको ऑन करते हैं। आप लोग ताज़ियत करने में नहीं झिझकते, ये बात आप रद्द कर रहे हैं। अब नहीं देखें, नहीं मैं तो बिल्कुल देखें, मैं हमेशा हमारे जितने भी लोग हैं सब ने, इवन इमरान खान कहता है कि जो बंदे कुर्बानी दे रहे हैं, फौज कुर्बानी दे रही है, हम उनको ऑन करते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। ये कैसे सियासत करते हैं कि उसके ऊपर भी ये नहीं झिझकते, ये क्या क्रेडिट लेना चाहते हैं इसके ऊपर? वो तो देखें हमारी पुलिस से हो रही है, वज़ीर आला शायद नहीं चाहते। ये इस पे सियासत ना करें, इस पे सियासत ना करें। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बट आई थिंक वज़ीर आला हमारा इस पे हमें एक होना चाहिए इसके ऊपर। देखिए दहशतगर्दी हो रही है, एक बंदा हमारे लिए कुर्बानी दे रहा है तो हम उसको ऑन करेंगे। सही बात है, यही चीज सब में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। दानियाल साहब, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और फिर आपने ये कहा कि जी हमने हुकूमत संभाली तो पता नहीं पेट्रोल कितना, हमसे जब आपने हुकूमत ली थी तो 150 रुपए। हाँ ये बताएं, उस वक्त 150 पे फिक्स करके कहते हमसे जब आपने 150 पे फिक्स किया था, जब हमारी हुकूमत खत्म थी बिजनेस, जब छोड़े ये तो आपका ड्रामा क्यों छोड़े इस बात को? 16 रुपए आज 60 रुपए, आप शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा 60 रुपए और 80 रुपए आप IMF की तरफ चिट्ठियां लिखने वाले हैं, आपको तो दुख है आपकी जमात को इस बात का कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया। हमारे दौर में देखें मोना, एक मिनट मुझे देखें, 16 मुल्क को आग लगा, मईशत को आग लगाने वाला आज मईशत बताने देने की पोजीशन में नहीं।
दानियाल साहब, आपका क्या हकीकत आपका बयान फेल हो चुका है ना। मेरे ख्याल में रियलिस्टिक एनालिसिस क्या है? Who handles the economy better? 16 रुपए फी यूनिट था, उसके बाद मुझे बना जो 16 रुपए फी यूनिट बिजली थी, वो बताया ना मुझे क्या हुआ है। पानी भी पूछते हैं ना, दानियाल साहब से पूछते हैं। दानियाल साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि अभी शौकत भाई ने जिक्र किया ओवरसीज पाकिस्तानीज का तकरीब का, और मेरे भाई ने भी, उसमें आर्मी चीफ साहब ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा, जो मैं समझता हूँ बड़ा अहम जुमला था, कि पाकिस्तान विल राइज, द ओनली क्वेश्चन इज़ हाउ क्विक एंड हाउ फास्ट। तो क्विक एंड फास्ट को अगर आप देखें तो इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली अपना री एवेल्यूएट किया आउटलुक को, और उन्होंने पाकिस्तान की ग्रोथ को डाउनग्रेड कर दिया 2.5% इस साल के लिए और 3% अगले साल के लिए। अब हमारे ख़त्े में अगर आप देखें, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इंडिया बज़ाते खुद, और पाकिस्तान है, साउथ एशिया जिसको कहते हैं, इसमें तमाम मुल्क क्राइसिस में, अफ़गानिस्तान में 20 साल जंग रही, श्रीलंका भी डिफ़ॉल्ट हुआ, बांग्लादेश में पोलिटिकल क्राइसिस हुआ, वगैरह वगैरह। तो इसमें एवरेज ग्रोथ जो है साउथ एशिया में वो 6.1% है, और हम 2.5% पे और डाउनग्रेड हुए हैं। अगले साल की प्रोजेक्शन है 3%। अब ये हाउ क्विक एंड हाउ फास्ट प्लान इन्होंने बना रखे हैं, यानी एक आपका स्टेफन डेकरन प्लान है, एक आपका उड़ान प्लान है, एक आपका IMF का प्लान है जो चल रहा है, एक वर्ल्ड बैंक साहब ले आए हैं, एक SIFC का है। तो ये 5 प्लान चल रहे हैं। ग्रोथ है 2.5%, स्टेबिलिटी तो केयर टेकर गवर्नमेंट ले आई थी, बहुत दिलचस्प, 2 साल हो गए। सो वेयर वी हेडेड? राइट नाज़रीन, आई विल वाइंड अप ऑन दैट नोट। थैंक यू टू ऑल द gentlemen. Allah Hafiz.